ओम साई राम। बाबा की लीला अपरंपार है। क्या बताऊँ बाबा के लिए, कोई शब्द ही नहीं है। 24 इयर्स के बाद मैं यहाँ पर शिरडी आई हूँ और 3 तमन्नाएं लेके आई थी, जिसमें से एक तमन्ना थी विनीता जी से मिलने का। विनीता जी को मैंने कभी देखा नहीं था, ना ही कभी मैं मिली थी, पर उनके YouTube के जो वीडियो थे वो मैं हमेशा देखती थी। और जब शिरडी आना हुआ तो बाबा से कामना की थी कि बाबा मुझे विनीता जी से भी मिलाना, आपकी बातें मुझे शेयर करनी है। और कल गुरुवार था, हम पालकी दर्शन के लिए आ रहे थे। कल बहुत ही भीड़ थी चारों ओर, और मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा इतनी भीड़ में मैं विनीता जी को कहाँ पे ढूंढूंगी। और जैसे ही हम आ रहे थे और अचानक मेरी नज़र कार में, मैं वैसे सामने देख रही थी और साइड में गई, और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने विनीता जी को देखा। और मैं गाड़ी में बोल रही थी ये विनीता जी है, पर गाड़ी वाला जो था वो आगे ले आया पिकअप पॉइंट पे। हम वहाँ पे उतरे और मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो मंदिर में जाते हैं। मैंने बोला नहीं, रुकना है, मुझे विनीता जी से मिलना है। मेरे हस्बैंड नहीं पहचानते थे ये कौन है, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है तेरी मर्जी है तो तू रुकते हैं। और फिर मैं रुकी, विनीता जी आए और मैंने विनीता जी से बोला कि आप विनीता जी हो ना, ओम साई राम करके। और फिर बताया मैंने, और उस समय हम दोनों के मन में जो बात थी वो अवर्णनीय है, जिसको बताना शब्दों में तो नामुमकिन ही है। बाबा की कृपा, बाबा की दया, बाबा की सारी चीज़ें इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि जिसके लिए शब्द जो है वो बहुत ही कम है हमारे लिए। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी। जब मैं 15-16 साल की थी, तब बाबा की भक्ति के लिए जाया करती थी। हमारी सोसाइटी में एक आंटी रहते हैं, उनके घर में साईं का मंदिर है ऊपर की ओर, और वो जो आंटी है उनके ऊपर बाबा की कृपा इतनी है कि उनको बाबा प्रत्यक्ष होते थे। और जब प्रत्यक्ष होते थे बाबा, तो उनकी आंखों में बाबा की छवि दिखाई देती थी और चारों ओर गुलाब की महक जो थी वो फैल जाती थी। तो बस ऐसे ही 14-15 साल की होगी, और मैं हमेशा गुरुवार को जाती थी बाबा के दर्शन के लिए। वहाँ पर बैठकर हम बाबा के भजन करते थे और मासी से मिलते थे और मज़ा आती थी। और एक दिन ऐसे ही गुरुवार था और बाबा प्रत्यक्ष हुए। चारों ओर गुलाब की महक जो थी वो फैल गई। मासी की आंखों में बाबा दिखाई दिए, और मैंने सब मासी के पाँव छू रहे थे, उनके पाँव में घिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे, और मैं उनके पाँव में आशीर्वाद लेने के लिए झुकी। और पता नहीं मेरे मुंह से क्या शब्द निकले। मैंने बोला बाबा आपकी भक्ति दे दो मुझे। और फिर 12th आया, 12th के बाद कॉलेज में गई, एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, महसाना चली गई मैं शादी करके। और गुरुवार को जाना, बाबा की भक्ति, पता नहीं कहीं पे बाबा ने एक पर्दा डाल दिया या क्या था वो समझ में नहीं है आता। और फिर संसार में जुट गई, बेटा हुआ, और कहते हैं ना कि संसार की माया जो है ना वो मानवी को लिप्त कर देती है। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं हुआ। पर कहते हैं ना कि जब हम बाबा की शरण में जाते हैं तो, और एक बार जब उनकी शरण मांग लेते हैं, तो शायद हम इस संसार में कहीं ना कहीं भूल जाते, पर बाबा हमें कभी नहीं छोड़ते, बाबा हमें कभी नहीं भूलते, वो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। और आफ्टर लॉन्ग टाइम, कोरोना 2020 मार्च का महीना, लॉकडाउन लगा, हम सब घर में थे, मैं मेरे हस्बैंड सब घर में थे और बाहर नहीं जाना था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप एक काम करो ना, आप ऐसे ही बैठे हो तो कुछ पढ़ो, भक्ति भाव का कुछ पढ़ो। तो उन्होंने बोला कि क्या पढ़ना है, क्या है घर में। मैंने बोला सब कुछ है, भागवत है, गीता जी है, रामायण है, शिव पुराण है और सच्चरित्र है, सब कुछ, देवी पुराण सब कुछ है, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो।
और उन्होंने मुझे बोला कि तू मुझे सच्चरित्र ला के दे। मैं ऊपर से सच्चरित्र लाई और वो सच्चरित्र जब मैंने खोला तो वो सच्चरित्र जो था वो प्रसादी में भेंट आया हुआ सच्चरित्र मेरी मम्मी को मिला हुआ था। बहुत साल पहले जब मम्मी यहाँ पर शिरडी आई थी और जो 5वीं नकल थी वो 5वीं नकल थी, मैंने खोल के उनको दे दिया और वो हर रोज शाम को पाठ करने लगे। तब तक मैं तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही सुबह शाम की आरती करना और ऐसा ही था, मैं कुछ नहीं करती थी। फिर अचानक पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि ये भी पढ़ रहा है तो लाओ मैं भी पढ़ूँ एक एक अध्याय। तो मैं भी शाम को एक एक अध्याय पढ़ने लगी। लॉकडाउन का समय था, सबके दिमाग में थोड़ा मैसअप चल रहा था, थोड़ी तकलीफें भी थी, थोड़ी नहीं कहूँ तो ज़्यादा तकलीफें भी थी, और ऐसा समय भी था कि कहीं ना कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने बोला ना कि बाबा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, तो शायद ऐसे करके बाबा हमारे पास आए और मैं पढ़ने लगी एक एक अध्याय। और हमारा जो भगवान का कमरा है वहाँ पर मैं गई और मेरी मम्मी की एक अलमारी है, मम्मी के डेथ के बाद मैं उसको कभी नहीं खोलती थी, और मैंने बोला कि मैं आज इसको साफ कर लूँ, मेरे पास टाइम है। और मैंने वो साफ करने के लिए ड्रॉअर खोला और उस ड्रॉअर में से बाबा की ओरिजिनल छवि जो श्यामराव जयकर जी के हैंडराइटिंग वाली है, SM पंडित के हैंडराइटिंग वाली है, वो छवि निकली और मैंने बाबा को छवि को गले लगाया और वहाँ पर स्थापित कर दिया। और धीरे 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 मैं सच्चरित्र के अध्याय पढ़ती गई और बाबा का स्मरण करती गई। फिर एक दिन मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा आप इतना पढ़ते हो, ये करते हो, तो गुरुवार को बाबा का अखंड दिया जलाओ। मैंने बोला ठीक है, बाबा का अखंड दिया जलाया और फिर बाबा का साप्ताहिक पारायण शुरू हुआ। और उसके बाद जो घर में मिरेकल हुआ वो बयान नहीं कर सकती। जो मैशअप था, जो तकलीफ़ें थी, वो धीरे 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 कम होने लगी और बाबा की ऐसी कृपा बनी कि आज पूरा वातावरण जो है वो बाबामय हो गया है। और इतने सालों बाद बाबा वापिस हमारी ज़िंदगी में ऐसे जुड़े कि बाबा का इतने चमत्कार हुए, बाबा के इतने चमत्कार हुए कि ऐसा कहता है ना कि हर एक दिन कोई ना कोई मिरेकल, हर एक दिन कोई ना कोई मिरेकल बाबा का हमारे साथ आता है। जब 24 इयर्स के बाद शिरडी आई तो हर एक 4 दिन में हर एक दिन मिरेकल, हर एक दिन बाबा को बोलती थी। आने से पहले मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मुझे आपकी 4 आरती करनी है, बाबा मुझे विनीता जी से मिलना है, बाबा मैं घर से लड्डू के बेसन लाई हूँ और अंदर तो ले जाने नहीं देते हैं, तो मैं ये कहाँ पे धराऊं। और बाबा ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं बाबा को बोलती थी और बाबा ने नहीं की है। बाबा की कथा, बाबा की माया, बाबा की लीला, बाबा का हृदय, बाबा की करुणा, बाबा है। मेरे लिए कोई और शब्द नहीं है। कहते हैं ना हम कि बाबा हमारा साथ, बाबा हमें कहते हैं ना कि बाबा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण में और कोई नहीं हो सकता है कि इतने सालों बाद भी बाबा ने मुझे, मैं बीच में भूल गई थी पर बाबा ने मुझे पकड़ के रखा। और भक्तों के बाबा जब एक बार हाथ पकड़ते हैं और फिर भक्त चाहे भूल जाए पर उसके संकट में बाबा हमेशा उसके साथ देते हैं। यही सबसे बड़ा प्रत्यक्ष परिणाम है, प्रत्यक्ष है। ओम साई राम।